हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। ठीक है, तो मैं आज के वीडियो में आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां से आप लोग को सेमेस्टर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन से आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर में, जो कि बहुत ही नजदीक आने वाला है, ठीक है, 15 या 17 मई से आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग मैथ की तैयारी से जोर शोर से लग जाइए। ठीक है, कहां से? हरियाणा पॉलिटेक्निक बाय शिवशंकर कुमार से के चैनल से। ठीक है, देखिए आज के वीडियो में आप लोग को कवर करवाऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछता है आप लोग को 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन ए में पूछ सकता है और सेक्शन बी में पूछ सकता है। ठीक है, और सेक्शन सी में भी पूछ सकता है। व्हाट इज ऑर्डर, डिफाइन ऑर्डर एंड डिग्री विथ 2 एग्जाम्पल। इस प्रकार आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 3 प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछेगा आप लोग को। पहला पूछेगा सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सेक्शन बी में आप लोग को क्या पूछेगा, 1 मार्क क्वेश्चन पूछेगा, और सेक्शन सी में डिफाइन पूछेगा, डिफाइन ऑर्डर एंड डिग्री। तो मैं इन तमाम क्वेश्चन पर इस वीडियो में जिक्र करूंगा। आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, यदि पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, पहला चीज डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डी बाई बटा डी एक्स। डी बाई बटा डी एक्स। एक्स मतलब क्या होता है? एक्स मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब चर, मतलब स्वतंत्र चर। ठीक है, यहां पर लिखिए स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। ठीक है, उसके बाद बाई मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब आश्रित चर। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर, आश्रित चर। ठीक है, तो आप लोग को यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन बी में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बाई मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आश्रित चर, मतलब किसी पर आश्रित होना, और एक्स मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब स्वतंत्र रहना। ठीक है, ठीक है, या स्वतंत्र है या किसी पर आश्रित है। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब यहां से सवाल उठता है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन यदि पूछ देगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बोलिएगा, आप लोग लिखिएगा पेपर में कि जिस इक्वेशन में डी बाई बटा डी एक्स शामिल हो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्या? जिस समीकरण में, जिस इक्वेशन में डी बाई बटा डी एक्स शामिल हो उसे हम क्या कहते हैं? इन्वॉल्व हो, उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल ठीक देखिएगा, डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स प्लस बाई बराबर 0, डी बाई बटा डी एक्स प्लस बाई बराबर 0। यह क्या है? यह एक प्रकार की इक्वेशन है। और आपको क्या बोले कि डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने के लिए उसमें डी बाई, उस इक्वेशन में डी बाई बटा डी एक्स होना अनिवार्य है। उसमें डी बाई बटा डी एक्स होना अनिवार्य है, मतलब डी बाई बटा डी एक्स इन्वॉल्व हो या शामिल हो। ठीक है, उसमें डी बाई बटा डी एक्स रहेगा तभी वह डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा आप डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 बाई बराबर 0। क्या? अब देखिएगा ध्यान से। अब आप लोग को लग रहा होगा सर यहाँ पर डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर है, और आप बोले हैं कि उस
डिफरेंशियल इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें डी वाई बटा डी एक्स हो। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर है, तो डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स और गुना डी बाई बटा डी एक्स, इन दोनों को गुना करेंगे तो डी टू बाई और डी एक्स को गुना करेंगे, डी एक्स गुना डी एक्स, तो डी एक्स स्क्वायर आएगा। तो मतलब डी बाई बटा डी एक्स इसमें शामिल है, डी बाई बटा डी एक्स शामिल है, डी बाई बटा डी एक्स गुना डी बाई बटा डी एक्स तो हम गुना करते हैं तो डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकलता है, ठीक है। तो डी बाई बटा डी एक्स इस इक्वेशन में भी शामिल है। देखिए डी बाई बटा डी एक्स, कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत? तो इसको क्या है, यह क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, या क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिएगा डी बाई बटा डी एक्स प्लस साइन वाई बराबर 0, डी वाई बटा डी एक्स प्लस साइन वाई बराबर 0। आप लोग को देखना है कि कोई भी इक्वेशन में, आपको क्या बताएं, कोई भी इक्वेशन में डी वाई बटा डी एक्स आप लोग को दिख गया तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, वह डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। तो इसमें देखिएगा डी वाई बटा डी एक्स है या नहीं है, डी वाई बटा डी एक्स है, मतलब यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई बराबर पाई, देखिएगा ध्यान से, x प्लस वाई बराबर पाई। अब बताइए, यह भी आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और यह भी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको आपको क्या करना है, जवाब देना है कि यह इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो आप लोग क्या बोलिएगा, बोलिए, आप लोग इतना ही बोलिएगा कि x प्लस वाई बराबर पाई, x प्लस वाई बराबर पाई, मतलब इसमें डी वाई बटा डी एक्स नहीं है, इसमें डी वाई बटा डी एक्स नहीं है, मतलब यह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो आप लोग को यह मत बोलना है कि सर इसको डिफरेंशिएशन करके डी वाई बटा डी एक्स ला दे, नहीं। जिस इक्वेशन, यदि आप लोग को इक्वेशन में डी वाई बटा डी एक्स नहीं है तो आप लोग को डी वाई बटा डी एक्स लाना नहीं है, ठीक है। इक्वेशन में आप लोग को देखिएगा, इक्वेशन में देना, यदि इक्वेशन में डी वाई बटा डी एक्स है तभी आप लोग उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इसको सोल्व करके लाना नहीं है आप लोग को, इसको सोल्व करके आप लोग डी वाई बटा डी एक्स नहीं ला सकते, ठीक है। आप लोग को यदि इस प्रकार दिखे और इसमें डी वाई बटा डी एक्स नहीं रहे तो आप लोग को डायरेक्ट कह देना है कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आप लोग, अब देखिएगा, नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, इसको बाई वन भी कहते हैं और बाई के ऊपर डैश भी कहते हैं, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत है, ठीक है। यदि इक्वेशन में डी वाई और डी एक्स दे दे, यदि बाई वन दे दे या बाई डैश दे दे तो क्या होता है, वह डी वाई बटा, वह डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। नहीं तो आप लोग को डी बाई डैश प्लस 2 बाई बराबर 0 दे दे तो आप लोग क्या बोलिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब बाई डैश मतलब डी बाई बटा डी एक्स आप लोग को दिया हुआ है, डी बाई बटा डी एक्स इस इक्वेशन में शामिल है, ठीक है। अब देखिए, अब डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यह एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यह 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसको क्या लिखेगा, बाई टू बराबर बाई के ऊपर डबल डैश, बाई के पावर में डबल डैश, ठीक है। अब देखिए, अब डी थ्री बाई बटा डी एक्स क्यूब, डी थ्री बाई बटा डी एक्स क्यूब बराबर बाई थ्री बराबर बाई के ऊपर ट्रिपल डैश, क्या कहते हैं इसको, ठीक है। 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है, 3 बार डिफरेंशिएशन हम लोग डेरिवेटिव निकाले हैं। उसके बाद क्या लिखेगा नीचे, डी एन बाई बटा डी एक्स के पावर एन बराबर बाई के पावर एन, ठीक है, मतलब अनंत तक, ठीक। यहां पर 10 भी लिख सकते हैं, डी 10 बाई बटा डी एक्स के पावर 10 बराबर बाई के पावर 10 बराबर 10, क्या दीजिएगा इसको, ऊपर में 10 लिख दीजिएगा, ठीक। मतलब 10 को क्या करना है, इसको पहिया दे देना है आप लोग को, पावर दे देना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको आप लोग
स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऑर्डर और और डिग्री की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्डर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ऑर्डर। ठीक है, इतना आप लोग को पढ़ाने का मेरा मकसद था, ऑर्डर और डिग्री को पहचानना, ऑर्डर और डिग्री को पहचानना। यहां से आप लोग को 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है या सेक्शन बी में भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कोटि होता है, ऑर्डर मतलब कोटि होता है। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए ऑर्डर, ठीक है, क्या है ऑर्डर, किसे कहते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, इसको एग्जांपल की ओर हम लोग समझेंगे, एग्जांपल से आप बच्चे को ज्यादा समझ में आता है। तो हम, यह क्या आप लोग का डिफाइन है। यदि एग्जाम में आप लोग को सेक्शन सी में पूछ दिया कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप लोग क्या लिखिएगा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, जो आप लोग को डिफरेंशिएशन करेंगे उसका हाईएस्ट ऑर्डर बताना है, उसका हाईएस्ट कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, देखिएगा डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2y बराबर 0, इसका आप लोग को क्या करना है, इसको आप लोग को ऑर्डर बताना है। इसका क्या बताना है, आप लोग को ऑर्डर बताना है। इस इक्वेशन को क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। देखिएगा आप डी वाई बटा डी एक्स क्या बोल रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब अवकलज, मतलब डिफरेंशिएशन, कितना बार डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन में किया गया है, कितना बार डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन में किया गया है। तो इस इक्वेशन में देखिए कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया, एक बार डिफरेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, तो इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 1। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं, डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y बराबर 0। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसमें देखिएगा कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है, सबसे अधिक, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। देखिएगा d2 मतलब डबल डिफरेंशिएशन हुआ है, d2y बटा dx स्क्वायर, d2y बटा dx स्क्वायर, और यहां पर भी सिंगल डिफरेंशिएशन हुआ है dy बटा dx। तो क्या बोल रहा है आप लोग को, हाईएस्ट ऑर्डर, जो ज्यादा बार डेरिवेटिव किया गया है इस इक्वेशन में, ज्यादा बार डेरिवेटिव किया गया है, ज्यादा बार डेरिवेटिव क्या किया गया है, डबल डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, देखिएगा इस इक्वेशन में सिंगल डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन है, ट्रिपल डिफरेंशिएशन रहेगा, तो वह हाईएस्ट वह हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर इस इक्वेशन में डबल डिफरेंशिएशन है, मतलब इसका ऑर्डर 2 होगा। डिफरेंशिएशन कितना बार किया गया है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, मतलब डी वाई बटा डी एक्स गुना डी वाई बटा डी एक्स कीजिएगा तो डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर डिफरेंशिएशन 2 बार किया गया है, ऑर्डर 2। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब देखिएगा डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2 डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी थ्री वाई बटा डी एक्स क्यू बराबर 0। देखिएगा, ठीक है, यहां पर बाई लिख दीजिए, बाई बराबर 0। ठीक है, देखिएगा इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सबसे ज्यादा कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है, जितना बार आप लोग को हाईएस्ट डिफरेंशिएशन किया गया रहेगा वही आप लोग को ऑर्डर कहेगा, वही आपको कोटि कहलाएगा। तो हाईएस्ट इसमें क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, लेकिन इसमें 3 बार आप लोग को डिफरेंशिएशन किया गया है, 3 बार आप लोग को क्या किया गया है, डिफरेंशिएशन किया गया है। तो इसको आप क्या लिखिएगा, इसका ऑर्डर 3, ऑर्डर 3। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए, अब आप लोग को क्या बताना है। अब आप लोग को एक दो एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। देखिएगा देखिएगा, d3/dx³ प्लस साइन बाई बराबर 0, ठीक है। इसका आप लोग को क्या बताना है, इसका आप लोग को ऑर्डर बताना है कि यह कितना ऑर्डर का इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितना बार किया गया है। सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन, जिस इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया हुआ रहेगा, यदि वह इक्वेशन में 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है तो उसका ऑर्डर 3 होगा। यदि वह 4 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर मतलब हाईएस्ट, देखिएगा कितना बार सबसे अधिक डिफरेंशिएशन किया गया है, ठीक है। यदि हाईएस्ट 10 बार डिफरेंशिएशन किया गया रहेगा तो उसका ऑर्डर 10 हो जाएगा। मतलब इस इक्वेशन में 3 बार आप लोग को डिफरेंशिएशन किया गया है, d3/dx³, मतलब 3 बार आप लोग को डिफरेंशिएशन किया गया है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, d के पावर 4/dx⁴ प्लस d3/dx³ प्लस 2y बराबर 0। अब इसका आप लोग को क्या बताना है, इसका ऑर्डर बताना है। तो इसका ऑर्डर बताइए आप लोग। सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितना बार किया गया है, मतलब 4 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, 4 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। इसका ऑर्डर 4। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑर्डर तक, ऑर्डर में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप लोग से कोई भी टीचर या बच्चे कोई भी पूछेंगे तो आप लोग उनको बढ़िया तरीके से समझा दीजिएगा, ठीक है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑर्डर से तो आप लोग बढ़िया तरीके से जवाब दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं डिग्री की ओर। डिग्री मतलब घात होता है, डिग्री मतलब घात, डिग्री मतलब क्या होता है, घात। घात मतलब पावर, मतलब कोई भी dy/dx के पावर स्क्वायर है, dy/dx के पावर स्क्वायर है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो हम लोग चलिए अब बढ़िया तरीके से इसे डिग्री को समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखेगा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, पावर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर। एग्जाम्पल से आप लोग को ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। मतलब समझिएगा, हाईएस्ट ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर मतलब कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है, कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर का जितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है ना, यदि कोई इक्वेशन में 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, हाईएस्ट ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर 3 बार है। कोई इक्वेशन में अधिकतम 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, मतलब 3 बार से ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है, ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, इसका हाईएस्ट पावर मानिए 2 है, तो क्या होगा, इसका डिग्री 2 होगा, इसका डिग्री 2 होगा, ठीक है। तो आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल की। देखिएगा, d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 2y बराबर 0, ठीक है। देखिएगा, अब ध्यान देने की बात है, सबसे ज्यादा बार हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव मतलब पावर किसमें सबसे ज्यादा है, dy/dx का होल स्क्वायर। पावर इसमें ज्यादा है
इसमें पावर आप लोग को 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस 2y। तो आप लोग देखिएगा डिफाइन इसका क्या बोलता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर कितना बार है, हाईएस्ट ऑर्डर आप लोग को 2 बार है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। उसके बाद बोल रहा है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव, मतलब जितना बार सबसे अधिकतम जितना आप लोग को ऑर्डर किया गया है, मतलब जितना डेरिवेटिव किया गया है, ठीक है, जितना बार आप लोग को डिफरेंशिएशन किया गया है उसी के ऊपर में जितना पावर रहेगा वही उसका डिग्री कहलाएगा, ठीक है। d2 बटा dx स्क्वायर है, इसके ऊपर में क्या है 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब जितना बार डिफरेंशिएशन मतलब अधिकतम डिफरेंशिएशन 4 बार है, तो उसी का ऊपर उसी का पावर में देखिएगा कितना बार, यदि वह 4 रहेगा ऊपर में 4 लिखा हुआ रहेगा तो उसका डिग्री 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब d3 बटा dx क्यूब प्लस पावर 4 प्लस dy बटा dx प्लस 2y बराबर 0। अब देखिएगा इसका डिग्री बताइए। सबसे अधिकतम डेरिवेटिव 3 बार, सबसे अधिकतम डेरिवेटिव देखिएगा इसका है, सबसे अधिकतम डेरिवेटिव इस पार्ट का है, और इसके ऊपर में देखिए कितना पावर, इसका पावर कितना है 4, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 4। डिग्री इसका क्या कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत है यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा dy बटा dx प्लस d2 बटा dx स्क्वायर के पावर 10 प्लस 2y बराबर 0। और इसका आप लोग को क्या बताना है, इसका आप लोग को डिग्री बताना है। देखिएगा सबसे अधिकतम डेरिवेटिव कितना बार है 2 बार है, सबसे अधिकतम डेरिवेटिव कितना है 2 बार है, ठीक है। और इसके पावर में क्या है 1 है, इसके पावर में क्या 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नहीं कि यह इसका डिग्री होता है 10, सबसे लो पावर डिफरेंशिएशन dy और dx का पावर 10 रहेगा, मतलब हाईएस्ट पावर है, तो इसका डिफरेंशिएशन इसका डिग्री 2 लिख दीजिएगा। नहीं, इस प्रकार आप लोग को 10 लिख देते हैं तो आप लोग को एग्जाम में गलत हो जाएगा, ठीक है। जितना मैं आप लोग को बता रहा हूं उसको बढ़िया तरीके से देखिए और एग्जाम में जाइए इस वीडियो को देखकर जरूर, ठीक है। देखिएगा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब जितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है उसी के पावर में कितना लिखा हुआ है। यदि 10 लिखा हुआ रहेगा तो उसका डिग्री 10 हो जाएगा, 5 लिखा हुआ रहेगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 लिखा रहेगा तो डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा इसको इरेज करते हैं। देखिए अब देखिएगा d2 बटा dx स्क्वायर, d2 बटा dx स्क्वायर बराबर 1 प्लस dy बटा dx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आप लोगों को क्या बताना है, डिग्री बताना है, ठीक है। देखिएगा इस प्रकार की इक्वेशन आप लोग को दिया हुआ यदि क्वेश्चन में रहे और इधर रूट रहे या इस साइड रूट रहे, दोनों में से कोई भी साइड रूट रहे, ठीक है, तो सबसे पहले रूट को आप लोग हटाना है, रूट को सबसे पहले आप लोग को क्या करना है हटाना है। तो इसका रूट हटाइएगा आप लोग तो बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, बोथ साइड आर स्क्वायरिंग। सबसे पहले क्या कीजिएगा बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, तो स्क्वायरिंग से रूट हट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा d2 बटा dx स्क्वायर के पावर 2 बराबर 1 प्लस dy बटा dx का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इस प्रकार का इक्वेशन आएगा, ठीक है। इसको सोल्व कीजिएगा। अब देखिएगा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर कितना बार किया गया है, कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है। डिफरेंशिएशन देखिए 2 बार किया गया है, यहाँ पर 1 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, मतलब dy बटा dx है। यहाँ पर आप लोग को 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है और इसका हाईएस्ट पावर देखिएगा, हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका डिग्री 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए अब आप लोग देखिए बाई dy बटा dx प्लस
d2y लिख लीजिए यहां पर dx² प्लस साइन dy बटा dx बराबर 0, ठीक है, प्लस 2y बराबर 0, ठीक है। 2y या 3y कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, इसको नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब इसका डेरिवेटिव बताइए। अब इसका क्या बताइए, डेरिवेटिव तो किया गया है, अब इसका क्या बताइए, डिग्री बताइए। क्या बताइए, डिग्री बताइए। देखिएगा, बताइए। इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है, ठीक है, यदि एंगल के साथ dy बटा dx क्वेश्चन में दिया रहे, एंगल के साथ dy बटा dx जुड़ा रहे, तो उसका डिग्री नहीं होता है, उसका डिग्री नहीं होता है, ठीक है। लिखिएगा यहां पर, एंगल के साथ dy बटा dx नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट में। और दूसरा पॉइंट में, पावर के साथ, पावर में dy बटा dx नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिग्री होने के लिए, ठीक है, यदि एंगल में इस प्रकार आप लोग को एंगल में dy बटा dx क्वेश्चन में दिख जाए तो उसका डिग्री नहीं होगा, उसका डिग्री नहीं होगा। यदि पावर में, मतलब 2y के पावर dy बटा dx दिख जाए आप लोग को, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डिग्री नहीं होगा, इसका डिग्री नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करते हैं, देखिए, ठीक है। अब y माइनस साइन dy बटा dx रह जाए तो बराबर 0, y बराबर साइन y माइनस साइन dy बटा dx बराबर 0 रह जाए तो अब देखिए इसको क्या करना है। अब इसका डिग्री बताइए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसका डिग्री नहीं होता है, लेकिन वैसा नहीं है, इसका डिग्री होगा, इसका डिग्री होगा। देखिए किस प्रकार होगा, y यह माइनस है, माइनस साइन dy बटा dx बराबर 0 है, इसको बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो साइन dy बटा dx हो जाएगा, साइन dy बटा dx हो जाएगा। अब देखिएगा, अब साइन क्या है, गुना में है, साइन क्या है, गुना में है, इसको बराबर के इस साइड में लाइएगा, साइन गुना है, बराबर के इस साइड में लाइएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। और यहाँ पर क्या है, बाई है, यहाँ बाई उतर जाएगा, बराबर dy बटा dx, बराबर dy बटा dx। अब यह एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब यह एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका डिग्री बताइए, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना बार किया गया है, एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इसके ऊपर में क्या है, 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप लोग को क्या हो गया, ऑर्डर भी आप लोग को बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया और डिग्री भी बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, अब क्वेश्चन पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सेक्शन ए में पूछेगा आप लोग से, सेक्शन ए में पूछेगा आप लोग से, क्वेश्चन दे देगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, dy बटा dx, 4 गो ऑप्शन कुछ भी दे देगा, ठीक है, दूसरा में कुछ दे देगा, तीसरा में कुछ दे देगा और चौथा में कुछ दे देगा, ठीक है। 4 गो ऑप्शन आप लोग को दे देगा और पूछेगा आप लोग इसको पहचानिए, इसको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन चारों में डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, ठीक है। 3 गो आप लोग को गलत दे देगा, एगो सही दे देगा, तो जो सही रहेगा आप लोग को उसमें टिक मार देना है, टिक मार देना है, या आप लोग आंसर जो आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा और उत्तर जिसमें आप लोग उत्तर लिखते हैं, मतलब कॉपी मिलेगा, उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, कोई भी ऑप्शन लिख दीजिएगा, यदि ऑप्शन सी है तो ऑप्शन सी लिख दीजिएगा, डी है तो डी लिख दीजिएगा,
कोई भी ऑप्शन है आप लोग उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछेगा, ठीक। अब देखिए, अब आपको सेक्शन बी में पूछेगा। सेक्शन बी में या ए में कुछ पूछ सकता है, ठीक है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, होल स्क्वायर प्लस 2y = 0, इस प्रकार का इक्वेशन आप लोग को दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसका डिग्री और ऑर्डर बताइए। इसका डिग्री और ऑर्डर बताइए। इसका डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से, यदि वीडियो को बढ़िया तरीका से आप लोग वॉच कीजिएगा तो ऑर्डर और डेरिवेटिव आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को सेक्शन सी में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, सेक्शन सी में आप लोग से पूछेगा कि डिफाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री का परिभाषित कीजिए, मतलब एक्सप्लेन कीजिए। तो आप लोग को जो बताएं, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव आप लोग को लिख देना है और दो गो एग्जाम्पल लिख देना है। दो गो एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल आप लोग को लिख देना है, ठीक है। लिख दीजिएगा और डिग्री रहेगा तो बता दीजिएगा उस इक्वेशन में कितना डिग्री है। और फिर यदि आप लोग को ऑर्डर को लिखिएगा तो डिफाइन ऑर्डर का लिख दीजिएगा जो हम लिखाए हैं, और आप लोग को दो गो एग्जाम्पल लिखिएगा और उसमें इंडिकेट कर दीजिएगा इसका ऑर्डर कितना है, ठीक है। तो आप लोग को ऑर्डर एवं डिग्री समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। यदि आप लोग को परेशानी, इस वीडियो में आप लोग को कोई भी परेशानी लगे तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी मेरा चैनल पे है और कांटेक्ट नंबर भी है, ठीक है। तो उस पर आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर बहुत नजदीक आने वाला है। 15 मई से या 17 मई से या 20 मई से आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर होगा। तो आप लोग अब जोर शोर से लग जाइए सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स में, ठीक है। और आप लोग को एग्जाम के टाइम 20 दिन पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा सब्जेक्ट का प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए और सेमेस्टर में बढ़िया मार्क्स अचीव कीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए बनते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।